जीआरपी रोड स्थित चुनावी तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय से स्थानीय पंचायत सदस्य उम्मीदवार कुटी नंदी, पंचायत समिति व जिला परिषद उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली निकालकर प्रचार प्रसार की गई। इस दौरान काफी संख्या में तृणमूल समर्थक और तृणमूल के कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। यह रैली बानाहाट बाजार होते हुए चामुर्ची मोड़ एवं बानाहाट कॉलोनी इलाके में जमकर प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान जलपाईगुड़ी जिला हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति अमरनाथ झा एवं तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी के महासचिव राजू गुरुंग, महिला तृणमूल ब्लॉक सभापति रेणु दे सहित कई नेतागण उपस्थित थे। इसी प्रकार से बिनागुड़ी चांदनी मार्केट स्थित स्ट्रीट कॉर्नर के माध्यम से त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के पंचायत सदस्य, जिला परिषद, पंचायत समिति के समर्थन में आम जनता से वोट देने का आह्वान किया गया। यहां पर बिनागुड़ी तृणमूल अंचल कमेटी के सभापति विजय प्रसाद एवं स्थानीय पंचायत समिति उम्मीदवार पुकार लामा, पंचायत सदस्य उम्मीदवार सुमन चौधरी, अशोक अग्रवाल सहित कई उम्मीदवार उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल सरकार के विकास मूलक कार्यों के ऊपर आम जनता से वोट देने का आह्वान किया गया। देखते रहिए एनआई रिवर्स न्यूज, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। क्या कहना चाहेंगे? आप तो काफी अनुभव रहा है चुनाव को लेकर। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारी नेत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विरोधियों को इस बार हमने 5 दिन पहले से ही नॉमिनेशन करने का मौका दे दिया। ये शायद भारतवर्ष के इतिहास में सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में हुई है और उन्होंने गणतंत्र का सही उपयोग करते हुए बीजेपी, आपको सीपीएम और कांग्रेस वालों ने, निर्दलीय ने अपना झंडा फहरा है, अपना पंचम फहरा है वहाँ पर। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के हमारे जो नेत्री है, उनके निर्देश से हम लोग 2 दिनों के अंदर में हम लोगों ने नॉमिनेशन दायर करने के बाद में आज सारा बंगाल में तृणमूल का हवा है और आगामी दिन हमारा जो 8 जुलाई का चुनाव होगी, उसमें प्रत्येक जगहों पर हमारे तृणमूल के जोड़ा फूल चिन्ह में वोट देकर हमारे पंचायत मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद जीत के आएंगे। क्योंकि 2023 तक हम लोग अभी हैं, तो हमारे साथ में जो हम यही बोलना चाहते हैं, जो भी हमारी आवाज़ सुनेंगे उनको मैं बोलना चाहता हूं कि तृणमूल के साथ में रहिए। तृणमूल ने जितना भी आपको प्रोजेक्ट प्रदान किया, आपके गरीब स्तर के हमारे जितने भी जनसाधारण हैं, उनको जिस प्रकार से सेवा की है, तृणमूल कभी हारेगी नहीं। अच्छा, इस बार आपका नागराकटा इलाके में और बानाहाट इलाके में क्या समानता देख रहे हैं? समानता का बिल्कुल सही है। प्रचार प्रसार में सभी लगे हुए हैं। हमारे लीडर्स सब भी अपने अपने स्थान पर, उन लोगों को भी चांस दिया गया है, वो लोग भी अपना नॉमिनेशन फाइल किए, जिसके चलते प्राय सभी जगहों पर हमारे निचले स्तर के नेता सब भी काम कर रहे हैं। मैं अपना पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से प्रचुर मेहनत कर रहा हूँ। आज हमारे साथ मुलाकात करने के लिए स्टेट के प्रेसिडेंट विवेक गुप्ता जी भी आ रहे हैं और यहाँ का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। अमरनाथ झा, जिला अध्यक्ष, हिंदी प्रकोष्ठ, जलपाईगुड़ी जिला। इस बार चुनाव प्रचार आप लोग बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। कोई बड़ा लीडर लेकिन मैदान में नहीं उतरा, फिर भी आप लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग लोकल में का माने नेता सबसे बड़ा नेता ही है। अभी सब अपना अपना वोट में व्यस्त है, तो हम लोग के लिए हम लोग का चाहिए अमरनाथ झा जी आया हुआ है। यही जगह हम लोग का बहुत बड़ा ये है, गर्व है। द्वार के बड़ा नेता क्या किस तरह से चुनौती मान रहे हैं इस बार पंचायत? नहीं, कुछ चुनौती नहीं है। लूटू पुटू आदमी सब है और मंडक है, जो बरसात में मंडक जो होता है वो सब मंडक में जाएगा। ये बीजेपी का चाल है, कुछ निर्दल को खड़ा करके पैसा ये करके ये वोट काटाकाटी में ममता बनर्जी को हराने नहीं सकेगा। ममता बनर्जी का सैनिक हम लोग हैं। आप कौन से पार्ट से खड़े हुए हैं? हम 15-12 पार्ट से खड़ा है। अजय जी, इस बार क्या चुनौती है ग्राम पंचायत चुनाव में को लेकर? ऐसा चुनौती बोल के ऐसा शब्द तो मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मुझे जो दिख रहा है, जो पब्लिक का जो हाव भाव, फुल फ्लेजेड पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। ऐसा नहीं है रमन जी, एकदम साधारण सा बात है। उन्होंने 5 साल में तो कुछ किया नहीं, तो अभी वोट लेने के लिए एक चोंगा में माइक में रिकॉर्डिंग डाल दिया, उसको दिन भर चलाया जा रहा है। इससे लोग परेशान हो जा रहे हैं, इरिटेट हो जा रहे हैं। न बच्चे अपने घर में पढ़ पा रहे हैं, न महिलाएं पुरुष कोई सो पा रहे हैं। एक इरिटेशन हो रहा है, ये उनके विरोध ही जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा उन दलों से भी जो इस प्रकार के आचरण में चल रहे हैं, ये बिल्कुल ना करें। रहा सवाल हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी की, हम लोग प्रत्येक डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बिनागुड़ी ग्राम पंचायत के थ्रू से भी जो हमारी ममता बनर्जी ने जो यहाँ पे विकास मूल्य का कार्य किया है, अब हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें माइक के माध्यम से वोट मांगना पड़ेगा। यहाँ के जनता खुद ही तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत से वोट देकर विजयी बनाएगी। इस बार का मुद्दा क्या है? जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं, क्या मुद्दा? अभी भी
हमारे जो डेवलपमेंट का तो मैक्सिमम काम हो चुका है, लेकिन जो बचा खुचा है उस काम के लिए भी हम लोग वादा कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हर एक चीज़, हर एक सुख दुख में हमारी तृणमूल कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता लोगों के साथ में, जनता के साथ में रहेगी। अच्छा, जब आप लोग चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो लोगों का हाव भाव आपके पार्टी के प्रति, आपके प्रत्याशी के प्रति कैसा लग रहा है? सर, ये देख के बहुत अद्भुत हो रहा है कि शायद ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं है बिनागुड़ी ग्राम पंचायत के अंदर में जिसके घर में हमारी दीदी की उन्नयन का कोई प्रकल्प नहीं पहुंचा हो। हर घर में या तो आपका लकी भंडार हो, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या, हर चीज़ के लिए दीदी हर घर में पहुंची हुई है। आपका परिचय? मैं विजय प्रसाद, अंचल सभापति बिनागुड़ी। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको, क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो रमन जी आपके एनआई डिवास न्यूज़ की ओर से, मेरा गला भी ख़राब है अभी, तो मैं सबसे पहले मेरे जितने भी PS3 के जितने भी माताएं, बहनें, भाई जितने भी है, जितने भी वोटर हैं, सभी को मैं 2 हाथ जोड़ के यही बोलना चाहूँगा कि बीते 5 वर्षों में मैं PS2 का कैंडिडेट था और मैं बानाहाट ब्लॉक का पूर्व का कर्माध्यक्ष था। मेरा जितना भी मेरे को दायित्व मिला था मैंने पूरा करने का कोशिश किया। तो इस बार दल ने मुझे PS3 यानी कि बिनागुड़ी मार्केट प्लस तेलीपाड़ा एरिया से मेरे को पंचायत समिति के उम्मीदवार के हिसाब से मुझे अवसर दिया है। तो मैं यही चाहूँगा कि आगामी दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्नयनमूलक काम कर सकूं और जनताओं की जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान कर मैं पाऊँ। और जनताओं के जब घर घर में मैं जा रहा हूं तो सभी कोई बोलते हैं सर आप आ गए, क्योंकि मैं तो पेशे से एक शिक्षक भी हूं, तो सभी कोई बोलते हैं सर आप आए, बहुत अच्छा लगा, हमारे एरिया से आप खड़े हुए हैं, हम लोग आपको वोट देंगे, लेकिन आप लोग हमारे समस्या का समाधान करें, यही रेस्पॉन्स मिल रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार CPM कांग्रेस का जोट है और बीजेपी चुनौती में है, किससे आपका मुकाबला चल रहा है? सर देखिए, मैं तो अपने एरिया की ही बात कहूँगा, क्योंकि देखिए ये जो जोट ना वोट है क्या है मुझे मालूम नहीं है। आप सब देखते हैं कि CPM कांग्रेस जोट 5 साल में तो इन लोग का कुछ दिखाई देता नहीं, कोई एक्टिविटी। अभी पंचायत इलेक्शन आ गया है तो अपना दुकान खोल लिया है। और बीजेपी का सवाल आप जानते हैं, हमारे इस एरिया के ही हमारे सांसद जी हैं और हमारे विधायक जी हैं जो कि हमारे जो दुख दर्द के टाइम में उनको दिखाई नहीं देते। सांसद जी को भी उनका बाहर का टूरी ज़्यादा रहता है। जब हम लोग के बरसात के समय में यहाँ पर SM कॉलोनी नेताजी पाड़ा में बरसात से इतना फ्लड आता है, उस समय तो किसी भी प्रकार का बीजेपी व कांग्रेस व CPM का कोई सदस्यों को यहाँ पर खोजने से भी नहीं मिलता है, लेकिन उस समय हम लोग ही रहते हैं। तो यही बताना चाहूँगा कि हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगामी दिन में बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए, किस पार्ट से खड़े हैं, नाम के साथ। मैं पुकार लामा बिनागुड़ी PS3 से मैं खड़ा हूँ, AITC का उम्मीदवार। धन्यवाद। आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव समिति के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका सुमन जी? नमस्ते, मैं सुमन चौधरी 14-192 से मैं खड़ी हुई हूँ पंचायत इलेक्शन के लिए। मुझे चुना गया है। मैं बस यही चाहती हूँ कि जोड़ा फूल में सबका वोट हो और मेरा विजय हो। ये सबके लिए है, सबका विकास होगा। बस मुझे वोट चाहिए, मुझे जिताइए, फिर मेरा जो भी है प्रस्ताव आप सभी का जन सेवा करेंगे। जी बिल्कुल, इसी के लिए खड़ा किया गया है और मैं वही करने के लिए ही खड़ी हुई हूँ। मैं भी आम नागरिक थी, अभी अब जब मुझे चुनाव में खड़ा किया गया है तो मैं चुनाव के हिसाब से जो हो सके मैं सभी के लिए मैं एक जरिया बनना चाहती हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। बस यही करके अपना आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।